ये सिर्फ गर्मी नहीं है, समझिए कि हवा में ही एक अदृश्य दुश्मन मौजूद है। तो सवाल ये है कि इससे लड़ने का साइंस क्या है और सबसे असरदार तरीका क्या हो सकता है। ये लगातार बढ़ती गर्मी हमारे शरीर और समाज दोनों की सहन शक्ति को परखती है। इस खतरे को समझने के लिए पहले अपने शरीर के कमाल के कूलिंग सिस्टम को समझते हैं। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है जो इसी तापमान पर सबसे अच्छा काम करता है। समझिए, हमारे पास अपना एसी है, पसीना निकलता है, उड़ता है और हमें ठंडक महसूस होती है। लेकिन जब हवा में नमी ज्यादा हो तो पसीना उड़ नहीं पाता और यहीं हमारा एसी फेल हो जाता है। और खतरा यहीं से शुरू होता है। हीट एग्जॉशन पहला सिग्नल है जो जानलेवा हीट स्ट्रोक बन सकता है। तो सबसे पहली और जरूरी रणनीति, शरीर के फ्यूल यानी पानी के लेवल को हमेशा ऊपर रखना। और हाँ, प्यास लगने का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना ही इसका हल है। कॉफी या मीठे सोडा से भी दूर ही रहें, ये शरीर से पानी खींचकर मामला और बिगाड़ सकते हैं। पानी पीना तो ठीक है, पर जब गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो तो शरीर को सीधे ठंडा करना पड़ता है। ये छोटे छोटे उपाय जादू की तरह काम करते हैं और इनसे फौरन राहत मिलती है। अब बात करते हैं अपने आसपास के माहौल को कंट्रोल करने की, मतलब अपना पर्सनल कूलिंग जोन बनाने की। दिन में पर्दे बंद रखना, ये एक आसान सा काम घर को भट्टी बनने से रोक सकता है। और अगर घर में राहत नहीं मिल रही तो बाहर निकलें। एसी वाली जगह किसी वरदान से कम नहीं है। एक और जरूरी बात, इस मौसम में मेहनत का मतलब है शरीर में एक और हीटर चालू करना। अगर बाहर निकलना ही है तो समय का ध्यान रखें, सुबह जल्दी या देर शाम सबसे बेहतर है। लेकिन ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। हीट वेव्स में हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारा समुदाय है। अपने आस पड़ोस में एक नजर दौड़ाएं। एक छोटा सा फोन कॉल भी किसी की जान बचा सकता है। और ये कोई एक बार की बात नहीं है, ये एक खतरनाक ट्रेंड है जो पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। जरा सोचिए, 2022 में चीन में 70 दिनों से ज्यादा लंबी हीट वेव थी, 2 महीने से भी ज्यादा। और उसी साल यूरोप में 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये आंकड़े एक बड़ी चेतावनी हैं। तो सवाल ये है कि बदलते मौसम में हम सब एक दूसरे की सुरक्षा कैसे करेंगे? इसका जवाब तैयारी और एकता में ही है।